नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, इस बार हम लेके आ चुके हैं धान की खेती के ऊपर वीडियो, यानी पैडी फार्मिंग के ऊपर एक स्पेशल वीडियो रहने वाली है हमारी। और इसमें हम बात करेंगे सीधी बिजाई धान तकनीक, यानी डायरेक्ट मेथड ऑफ पैडी सोइंग, यानी हम डायरेक्ट बिना ट्रांसप्लांटिंग के धान की बिजाई कैसे कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सीधी बिजाई की क्या जरूरत है, हम पहले से ट्रांसप्लांटिंग वाला मेथड कर रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है। तो दोस्तों, दिक्कत ये है कि 1 किलो धान पैदा करने के लिए 3000 लीटर पानी चाहिए, और हरियाणा पंजाब का जो क्षेत्र है वो 70% भूजल संकट की चपेट में, यानी ग्राउंड वाटर है जो वो कम होता जा रहा है, यानी और गहराई में उसका लेवल चला जा रहा है। तो इस समस्या के समाधान के लिए अब बात उठ रही है कि आप फसल विविधीकरण कर लो, धान की बजाय और फसलें भी लगाएं। पर और फसलें कैसे लगाएगा किसान, क्योंकि उसकी मार्केट में कोई खरीदी नहीं है। तो फसल विविधीकरण तो किसान अभी फिलहाल नहीं कर सकता। दूसरा है कि गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि धान खेती प्रतिबंध कर दे, तो वो भी अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि एकदम से प्रतिबंध कर दिया जाए धान की खेती को। तो अगला समाधान देखिए, डॉक्टर लाठर एक कृषि वैज्ञानिक हैं, IARI पूर्व कृषि वैज्ञानिक हैं जिन्होंने IARI में काम किया है, उनके द्वारा ये सीधी बुआई धान तकनीक लाई गई है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं DSR टेक्निक, यानी डायरेक्ट सीडेड राइस, यानी सीधी बुआई धान तकनीक। अब दोस्तों, इसी के ऊपर हम इस तकनीक के ऊपर, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, और इसमें हम कवर करने वाले हैं कि धान की कौन सी किस्में इसमें कामयाब रहेंगी। दूसरा, बुआई का उचित समय क्या रहेगा, यानी सीड टाइम ऑफ सीड सोइंग क्या रहेगा। ठीक है, खेत की तैयारी, आपने लैंड कैसे प्रिपेयर करना है, बीज की मात्रा क्या रहेगी, सीड रेट कितना रखें आप, बिजाई करने का तरीका कैसा रहेगा, यानी मेथड ऑफ सोइंग कैसे रहेगा, और बिजाई के तुरंत बाद आपको कौन सा स्टेप लेना है, खरपतवार की रोकथाम कैसे करें, यानी वीड कंट्रोल कैसे करें, सिंचाई कैसे करें। तो इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। हो सकता है वीडियो लंबी रहेगी, तो आप टाइमलाइन में आपको टॉपिक के हिसाब से डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, आप जाके जो आपको टॉपिक सही लगे उस पर आप डायरेक्ट क्लिक करें और उसी वहीं से वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, इस तकनीक को ऐसे भी बोलते हैं तर-बत्तर सीधी बिजाई धान तकनीक। ठीक है, अब पहली बात आती है कि इसमें कौन सी किस्में कामयाब है। तो देखिए, धान की जो सभी किस्में हैं वो इसमें कामयाब है। दूसरा, अब बुआई का उचित समय क्या रहेगा। देखिए, बुआई हमने मानसून आगमन से 1 महीने पहले करनी है, यानी 25 मई से 5 जून तक हमें करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो शुष्क जलवायु होगी उस टाइम पे, जो गर्म वातावरण होगा उस टाइम पे, तो नमी कम रहने से क्या होगा कि धान की फसल में जो खरपतवार का प्रकोप आता है उससे हम उसको बचा सकते हैं। ठीक है, उस टाइम पे वीड नहीं आएंगे उस पर, उस टाइम पे नदीन नहीं आएंगे या खरपतवार नहीं आएंगे। तो ये बुआई का समय 25 मई से 5 जून तक आपको करना होगा, बुआई इस टाइम पे करनी होगी। तीसरी बात आती है खेत की तैयारी कैसे, लैंड कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, गहरी सिंचाई के बाद हमने क्या करना है, वत्तर आने पर अच्छी तरह जुताई करके, मतलब जब तार वत्तर जमीन होगी, यानी फील्ड कैपेसिटी पे जब इरिगेशन के बाद जमीन आ जाती है, तो आप उस पर गहरी जुताई करें और तैयार किए गए तर वत्तर खेत में सीधी धान की बुआई हमें करनी होगी। अब बीज की मात्रा कैसे रखनी है, सीड रेट क्या रखें आप। देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में, यानी नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया है, उसमें बीज की मात्रा है 8 से 10 किलो प्रति एकड़। 1 एकड़ में 4000 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो 8 से 10 किलो ही बीज लगेगा, और जो कि हेक्टेयर में 20 से 25 किलो होगा, 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं, तो उस हिसाब से 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर बीज धान का लगेगा। अब बुआई से पहले आपको क्या करना है कि बीज को 12 घंटे आपने पानी में भिगो कर रखना है, और फिर 6 से 8 घंटे के लिए बीज को छाया में सुखा दें, और उस पर 2 ग्राम बेबिस्टन, या जिसको कार्बेंडाजिम या मैनकोजाब भी बोलते हैं, और 1 मिलीलीटर क्लोरपाइरीफॉस प्रति किलो बीज की दर से हमें बीज को उपचार करना है, यानी सीड ट्रीटमेंट करनी है। सीड रेट तो आपको बता दिया, सीड ट्रीटमेंट आपको क्या करना है, 2 ग्राम बेबिस्टन लेनी है, 1 मिली क्लोरपाइरीफॉस लेनी है, प्रति किलो बीज की दर से आपको बीज को उपचार करना है, यानी सीड ट्रीट करना है। ठीक है, अब आ गया बिजाई का तरीका, यानी मेथड ऑफ सोइंग किस तरह का रहेगा हमारा। देखिए, पहले तो हमें बिजाई करनी पड़ेगी, तर-बत्तर नमी वाले खेत में बिजाई करनी है। ठीक है, बीज गहराई, अब सीड की जो डेप्थ है वो कितनी रखनी है आपने। देखिए, मात्र 1 इंच यानी 3 से 4 सेंटीमीटर तक करें। ठीक है, 1 इंच यानी 3 से 4 सेंटीमीटर आप बीज की गहराई रखें, क्योंकि कम नमी और ज्यादा गहराई पर अगर आप बुआई करेंगे तो धान बीज का जमाव कम होता है। ठीक है, तो ये तो होगी बीज गहराई। अब खेत की जो तैयारी है, बुआई का जो समय है वो आपको शाम को करनी है, सारी चीजें केवल शाम के समय आपको करनी है, खेत की तैयारी और बुआई। ठीक है, अब बुआई किस तरह से कर सकते हैं आप, सीड ड्रिल की विधि से भी कर सकते हैं, या फिर छींटा विधि या ब्रॉडकास्टिंग जिसको बोलते हैं, सीधा हाथ से छिड़काव, उसके द्वारा भी कर सकते हैं। खेत की नमी के
बचाव के लिए अब आपने छिंटा विधि तो कर दी और उसके बाद बीज मिक्स कर दिया, तो उसके बाद आपको सुहागा भी लगा देना है, जिससे कि खेत की नमी खेत में ही रहे, है ना। हल्का पाटा या सुहागा आप जरूर लगा दें। अब लाइन से लाइन की दूरी अगर सीड ड्रिल से आप कर रहे हैं तो 20 सेंटीमीटर या 8 इंच रखें, ठीक है। अब बुआई के तुरंत बाद आपको क्या करना है, नदीनाशक की स्प्रे करनी है। अब कौन सा नदीनाशक स्प्रे करना, वो है 1.5 लीटर स्टाम्प 30 EC, जिसका केमिकल नाम है पेंडिमिथिलिन। उसको आप कितने पानी में डालना है, 200 लीटर पानी प्रति एकड़। 1.5 लीटर दवाई है जिसको 200 लीटर पानी प्रति एकड़ की दर से आपको छिड़काव करना पड़ेगा। तो ये नदीनाशक की स्प्रे करनी है आपने बुआई के तुरंत, ठीक है। अब अगली बात आएगी, क्योंकि हमने पानी इसमें खड़ा नहीं करना है तो खरपतवार की समस्या भी ज्यादा आएगी। तो खरपतवार की रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, देखिए खरपतवार की समस्या इसमें ज्यादा होती है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब बुआई के तुरंत बाद आपने ये तो आपको बता दिया कि 1.5 लीटर स्टाम्प 30 EC पेंडिमिथिलिन को 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। और जो दूसरी बुआई के दूसरी स्प्रे करनी है नदीनाशक या खरपतवार रोकथाम के लिए, वो है बुआई के 15 से 25 दिन बाद आप इन नदीनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं 100 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से। पहला है नॉमिनी गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जिसका केमिकल नाम है बिसपाइरिबेक सोडियम, इसको 100 मिलीलीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं राइस स्टार, जिसको फिनोक्साप्रोप पी इथाइल भी बोलते हैं, केमिकल नाम इसका, और इसको 40 मिलीलीटर की दर से आप इस्तेमाल करें। तीसरा है अलमिक्स, जिसका केमिकल नाम है क्लोरीम्यूरान इथाइल मेट सल्फ्यूरान मिथाइल, इसको 8 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंत में है कौंसिल एक्टिव, जिसको ट्राइफामोन 20 भी बोलते हैं, इसका केमिकल नाम है इथोक्सी सल्फ्यूरान 10, इसको आप 90 ग्राम की मात्रा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दूसरी आपने स्प्रे कर देनी। अब इरिगेशन की टाइम है कि आपने कितने पानी लगाने, देखिए पहली सिंचाई आपने देर से करनी है, 21 दिन बाद करनी है, बुआई के 21 दिन बाद करनी है पहली सिंचाई, ठीक है। तो इससे फायदा क्या है, देखिए फसल अगर हम 21 दिन बाद बुआई के सिंचाई करेंगे तो प्रारंभिक अवस्था में फसल में लगभग खरपतवार मुक्त फसल हमारी रहेगी और पौधों की जो जड़ें हैं वो गहरी सतह तक जाने से फसल में जल्दी सोखा या सूखा नहीं आता। तो जो अगली वाली जो सिंचाई है वो आप वर्षा आधारित गीला सूखा प्रणाली से 10 दिन के अंतराल पर करने से लगभग अगर आप ऐसा करेंगे तो 30 से 40% जो भूजल सिंचाई है की बचत है, भूजल सिंचाई की बचत आप रोपाई धान के मुकाबले कर सकते हैं। तो 30 से 40% पानी बच सकता है। ये आप ध्यान रखें कि सीधी बुआई धान के खेतों में वर्षा पानी के अलावा सिंचाई से पानी खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन खेत में उचित नमी बनाई रखनी पड़ेगी हमें। और देखिए जहां तक पैदावार की बात है या यील्ड कितनी आती है, तो बोलते हैं कि पैदावार रोपाई धान के बराबर ही होती है। इसमें लुधियाना कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के प्रयोगों ने साबित किया है कि सीधी बुआई धान वाले खेतों में रोपाई धान के खेतों के मुकाबले पैदावार बराबर होती है। रोपाई धान हो गया जो ट्रांसप्लांटिंग राइस प्लांटिंग है, जर्नल जो कन्वेंशनल मेथड है, पारंपरिक मेथड है धान को लगाने का, ठीक है, उसके बराबर ही होती है। और दोस्तों जहां तक खाद प्रयोग या कीट बीमारियां नियंत्रण की बात है, यानी फर्टिलाइजर कितना डालना है या बीमारियां कैसे कंट्रोल करनी है, तो जो जैसे रोपाई धान की आप करते हैं उसी दर से, उसी अनुमोदित दर या रेकमेंडेड जो डोज है और उसी विधि से कर सकते हैं आप, है ना। तो सीधी बुआई धान में पारंपरिक अवस्था में अक्सर देखा गया है कि आयरन की कमी से नए पत्तों में पीलापन या सफेदी दिखती है, जिसका उपाय है कि आप 1% फेरस सल्फेट का छिड़काव सप्ताह अंतराल पर 2 बार करें, ठीक है। और इस तकनीक का दोस्तों भूजल के पानी की संरक्षण वो तो है ही, और इसके साथ साथ में इसमें झंडा रोग या बकानी रोग जो आमतौर पर धान में देखा जाता है वो नहीं आता, क्योंकि झंडा रोग रोपाई धान में जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो फंगस से बीज के माध्यम व पौध उखाड़ते समय जड़ों में घाव होने से पौधों में फैलता है। पौध का झंझट इसमें नहीं है, इसमें कोई ट्रांसप्लांटिंग या नर्सरी वाला सिस्टम नहीं है। तो बीज उपचार से बोई गई सीधी बिजाई धान फसल आमतौर पर झंडा रोग से मुक्त रहती है, तो इसका ये भी एक फायदा है। और इसके अन्य फायदों के बारे में बात करें दोस्तों, एक तो पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, क्योंकि इस तकनीक से 30% सिंचाई भूजल की कंजर्वेशन होता है, भूजल का श्रम या लेबर भी बचती है, लागत श्रम लागत बचत के साथ 7-10 दिन पहले पकती है ये फसल है, जो जिससे कि किसानों को गेहूं बुआई से पहले धान फसल अवशेष या प्रणाली का प्रबंधन करने का उचित समय मिल जाता है, ठीक है। और इसके साथ में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह लाठर जी ये भी बोलते हैं कि सीधी बुआई धान तकनीक में किसान कम समय 120 दिन में पकने वाली धान किस्में जैसे पूसा बासमती
81 1509 PR 126 आदि को सितंबर माह में कटाई करके फसल अवशेष को भूमि में मिलाकर गेहूं बुआई से पहले हरी खाद के लिए ढैंचा, मूंग आदि फसल बुआई कर सकते हैं, जिससे जलवायु पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी और भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और किसान की आय भी बढ़ेगी। तो दोस्तों ये सीधी बुआई धान तकनीक है या डायरेक्ट सीडेड राइस जिसको हम बोल सकते हैं, जो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह लाठर जो फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिस्ट ICAR IARI न्यू दिल्ली में रह चुके हैं, उनके द्वारा ये तकनीक दी गई है। और ये एक एक्सपेरिमेंटेड टेक्निक है, ये ऐसा नहीं है कि सीधा आपको बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए बता रहे हैं, ये आजमाई गई तकनीक है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। तो दोस्तों अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है तो मैं डॉक्टर वीरेंद्र लाठर जी की ईमेल आईडी भी आपको शेयर कर दूंगा, और अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर आप कमेंट कर दीजिए इस टेक्निक से रिलेटेड। और अगर आपको लगता है ये जो टेक्निक आपके किसी अन्य मित्र की भी सहायता कर सकती है तो जरूर आप उनके साथ शेयर करें। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।